हरियाणा के अंदर सिर्फ दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। ये पहलवान है। पड़ेगा, ये पहलवान आपकी जीत के ही आएगी। अच्छा, हाँ। जीत के ही आएंगे पहलवान। जी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि ये गोल्ड मेडल जीते। ट्रेनर भी रहे हैं वो। हाँ, ट्रेनर भी रहे हैं। आप राजनीति में आ रहे हो, राजनीति में आओगे तो कैसे लड़ोगे फिर आप? हरियाणा में जो है ज़्यादा जो दबदबा है वो इस टाइम कांग्रेस का है। जैसे डेवलपमेंट हुआ है हरियाणा के अंदर या पूरे भारत के अंदर, अगर बीजेपी हारती है ना तो ये बदनसीबी भारत की होगी। ये आप जो कह रहे हो किसान आंदोलन का, एक बात बताइए, इनके 10 मांग थे। 10 मांग कितना था? 33 लाख करोड़ रुपए। हमारे देश का बजट ही 45 लाख करोड़ रुपए है, तो 33 लाख करोड़ रुपए अगर इनको ही दे देंगे तो देश कैसे चलेगा? अदरवाइज आप ये बताओ, जब वहाँ से जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तो क्यों पार्टी ज्वाइन कर लिया उन्होंने? क्या लग रहा है किसका दबदबा है? क्योंकि कई पार्टियां हैं, चाहे वो मायावती की हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, कई ऐसी पार्टियां हैं। किसका दबदबा लग रहा है सर? सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि आज आम जनता में मत के प्रति जो है आकर्षण खत्म हो चुका है। जिस प्रकार से मत प्रतिशत का गिरता जा रहा है, लेवल गिरता जा रहा है, वो चिंतनीय है। ये एक सोचने का विषय है कि जिस राज्य में मतगणना की तारीख, मतदान की तारीख बढ़ा दी गई कि छुट्टियां पड़ रही है, छुट्टियों में लोग चले जाएंगे, तो तारीख बढ़ाने के बाद भी मत प्रतिशत जो है बढ़ा नहीं, वो और घट गया। पिछले जो मत प्रतिशत था उससे भी समझिए कि 10-12% कम मतदान हुआ है। तो लोगों का मतदान के प्रति जो आकर्षण कम हो रहा है, ये कहीं न कहीं ये दिखाता है कि मौजूदा वक्त में लोगों का अब राजनीतिक दलों पे कोई विश्वास नहीं रह गया। दबदबा नहीं लग रहा आपको किसी भी पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी? तो अब पहले से क्या आकलन करें तो 8 तारीख को गणना होगी, वो सबके सामने आ ही जाएगा। लेकिन चिंता का विषय ये है कि लोगों में मतदान के प्रति जो है आकर्षण बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है। अब ये 52-53% जो मतदान हो रहे हैं, बाकी 40-48% लोग जो है कि मत डालने नहीं जा रहे हैं। ये रीज़न क्या है, वजह क्या है? इसके लिए चुनाव आयोग भी कोई कोशिश प्रयास नहीं कर रहा है। अभी आने वाले 2-3 राज्यों में और चुनाव है, तो हम ये मत प्रतिशत को लेकर के अति चिंतित हैं कि इस मत प्रतिशत की वजह से अब ये सरकार जो है एक निष्पक्ष सरकार नहीं बन सकती। नहीं बन सकते, आपको ऐसा लगता है? पहलवानों का साथ है कांग्रेस के साथ में? देखिए, साथ रहे, जीत जाए वो या हार जाए उसका कोई अनुमान नहीं है, लेकिन मेरा यही कहना है कि मत प्रतिशत के प्रति लोगों का जो आकर्षण कम होता जा रहा है, वो एक लोकतंत्र के लिए एक घातक बात है। सर, इसको लेके आप क्या कहेंगे? बीजेपी है वो पहलवानों को लेके ये बोलती है कि ये बोल रहे थे कि शोषण के विरुद्ध जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे यहाँ पे हो गया आपका जंतर मंतर में प्रदर्शन करना, ये सब राजनीतिक साजिश थी। क्या लगता है आपको, सच में टिकट पाने के लिए ये सब किया गया था? ऐसी कोई बात नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। मैं इस बातों का विरोध करता हूँ कि टिकट पाने के लिए प्रोपगंडा किया गया था। ये उनके अपने पर्सनल निजी मामले थे, उन मामलों को उन्होंने समाज देश के सामने उठाया। मामला अदालत में विचाराधीन है, वो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सबके सामने आएगा। लेकिन जहाँ तक आप देखें कि हरियाणा के अंदर ये जनता जो है तय कर चुकी है आज कि हमें किसकी सरकार चाहिए। 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, सबके सामने है। बेसिकली ऐसा है कि अभी हरियाणा में जो राजनीति चल रही है ना, सही बात है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही है, ये बात तो सबको पता है। बट कारण क्या है, अभी हरियाणा में जो है ज़्यादा जो दबदबा है वो इस टाइम कांग्रेस का है। कांग्रेस को फ़ायदा क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो बीजेपी ने अभी क्या किया, जो कांग्रेस ये इन्होंने किसानों के अगेंस्ट जो बिल लेके आए, तो इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं कांग्रेस लेके जा रही है। जो किसान खफा में है वो नाराजगी का सामना करना पड़ेगा बीजेपी। बिल्कुल, उसका बहुत बड़ा खामियाजा जो है ना वो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि किसानों के अगेंस्ट जो गए हैं, इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया, काफ़ी इसके लिए आपको मालूम है कि लगभग अभी 2 साल पहले भी काफ़ी 6 महीने तक 8 महीने तक इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। उसके बाद ये बिल वापस हुआ, तो इसका खामियाजा ना तो है जो वो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट जो है वो कांग्रेस लेके जा रही है। दूसरा कांग्रेस, हाँ सर, मैं आती हूँ। मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, मैं बताती हूँ, और एक प्लस पॉइंट मैं बीजेपी का बता रहा हूँ। उन्होंने जो एमएसपी का था, सबसे पहला राज्य जिन्होंने फुल एमएसपी दी अब, है ना, पहला राज्य हरियाणा को देने वाला एमएसपी। तो ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा इतना बड़ा बन जाएगा। और मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो वो लोग वहाँ बैठे थे ना,
वो अलग लोग बैठे हुए थे। हरियाणा का पूरा किसान नहीं बैठा होता, 1% भी किसान वहाँ सड़क पे नहीं था उनके साथ। ज़्यादातर किसान पंजाब के थे। ऐसा नहीं, हाँ, आप ये कह दो कि सारे किसान वहाँ थे, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ सारे किसान इसमें हरियाणा से थे, बेसिकली इसमें पंजाब से भी थे और पंजाब से नो डाउट कि काफ़ी पीछे से काफ़ी बड़ा सपोर्ट भी उनको मिल रहा था। तो लेकिन इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाया गया। तो किस लिए बनाया गया? क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहे थे और इलेक्शन में इस चीज़ को कैश करना था। अभी इसका रिजल्ट क्या है? वही जैसे अभी अभी हमें पता चल रहा है, हमारी विकेश फोगाट है, उनको कांग्रेस ने टिकट दे दिया और उन्होंने भी इस चीज़ को कैश किया है। बीजेपी तो इसको राजनीतिक साजिश बता रही है, कह रही शोषण के विरुद्ध जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो एक तरह से राजनीतिक साजिश थी ताकि टिकट वगैरह मिल जाए या फिर नहीं कुछ। नहीं, तब तक तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम ये बोले कि हाँ एक ये राजनीति साजिश की गई थी। तब तक ऐसा नहीं था। वो वाकई में उनके साथ कुछ गलत हुई हैं चीज़ें और उन्होंने उसके लिए प्रूफ भी दिए हैं, जो अभी आगे आ भी रहे हैं। और अभी अभी हमारा जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी उनको जो है 100 ग्राम वोट के साथ जो वेट था। इसमें आप किसकी गलती मानती हैं? जो 100 किलो उनका वजन है वो एक तरह से ज्यादा हो गया, तो इसमें गलती किसकी? कहीं ना कहीं मोदी जी की गलती है ना। और राहुल गांधी की बात कर रहे हो आप, उनको आप प्रधानमंत्री बना दो, उनकी सरकारें यहाँ पर हरियाणा में भी आ जानी चाहिए। प्रधानमंत्री बन लेते कौन सा ऐसा काम, कौन सा ऐसा राजनीति कर रखा, कौन सा ऐसा अच्छा काम कर रखा है? राजनीति का आर भी आता है उनको, हिंदी में राह आता है उनको, कुछ नहीं आता। आज तक उनको कोई नॉलेज नहीं है, ना आज तक गरीबों के लिए कोई काम किया है। ये दौरा किया था उन लोगों को 2500 किलोमीटर का, 1300 करोड़ रुपए लगाए थे। अगर वही अच्छा काम करते ना, पब्लिक के दर्द को समझते, तो किसी को घर दे देते, किसी के लिए सड़कें बना देते, किसी के घर में जो है लाइट जलवा देते। इसके पास की तो है नहीं। अब ये हरियाणा में जो इनका आने वाला है, मान लो आ भी गई ना, तो हरियाणा का दुर्भाग्य है कि दोबारा से बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इसका एग्जाम्पल जाके देख लीजिए कर्नाटक में, तेलंगाना में, केरल में और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, सारा वहाँ पे क्या चला है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है।